अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने दुनिया की सुपर पावर मानी जाने वाली रूस के तैयारों को गिराया और पाकिस्तान और रूस की दुश्मनी की बुनियाद पड़ी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, दिसंबर 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। कोल्ड वार के तनाजुर में देखते हुए सोवियत यूनियन का ये मूव वेस्ट के लिए इंतहाई हैरानकुन था। ये वेस्ट के लिए पर्शियन गल्फ की सिचुएशन पर एक इनडायरेक्ट थ्रेट था, खास तौर पर तब कि जब उस एरिया में अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट इत्तेहादी ईरान को खो चुका था। ताहम सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर हमले पर वेस्टर्न पावर की जानिब से कोई डायरेक्ट एक्शन न लिया गया, सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट किया गया। नाज़रीन, ये उस वक्त सिर्फ अफगान अवाम ही थे जो कि रशियंस के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर रहे थे। इनिशियली पाकिस्तानी फौज सोवियत यूनियन की फौज की इस मूव पर काफी ज्यादा फिक्रमंद थी, लेकिन सोवियत यूनियन की डिप्लॉयमेंट के एनालिसिस से ये शो हो रहा था कोई ऐसा खतरा नजदीक नहीं है कि सोवियत यूनियन पाकिस्तान पर हमला करे। बल्कि पहले सालों में तो सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में बेसिस बनाने और अर्बन एरियाज को अंडर कंट्रोल करने में मसरूफ रहा। सोवियत यूनियन की कुल 4 यूनिट्स, जिनमें एक यूनिट MiG-21, एक Mi-24 और इसी तरह से एक यूनिट Mi-8 एयरक्राफ्ट से लैस थी। ये चारों यूनिट 40 आर्मी सोवियत यूनिट के अंडर कमांड थी, जिनका हेडक्वार्टर तुर्कमानिस्तान रिपब्लिक ऑफ सोवियत में था। नाज़रीन, उन एयरफोर्स के यूनिट्स के पायलट्स को ये परमिशन हासिल नहीं थी कि वो पाकिस्तानी बॉर्डर के 15 किलोमीटर भी नजदीक जाएं। यानी उनकी हुकूमत की जानिब से एयरफोर्स को मना किया गया था कि पाकिस्तानी बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर रहना। इसकी बजाय इनिशियली सोवियत को ईरान की जानिब से खतरा था और यही वजह थी कि सोवियत यूनियन मजबूत एयर डिफेंस यूनिट्स ईरान की तरफ डिप्लॉय कर रहा था। ताहम सोवियत यूनियन ने अपनी पोजीशन एस्टेब्लिश करने के बाद अपनी फोर्सेस को डिफेंसिव पोजीशन में रखा, जिसने लोकल नेटवर्क्स और दीगर मुजाहमती नेटवर्क्स को शानदार मौका दिया कि वो सोवियत यूनियन के खिलाफ एक भरपूर शोरिश पैदा कर सके। नाज़रीन, बहुत जल्द पाकिस्तान को ये क्लियर हो चुका था कि पाकिस्तान को सोवियत यूनियन की जानिब से सरेदस्त कोई भी कन्वेंशनल वार थ्रेट नहीं है और पाकिस्तान आराम से मुजाहिदीन को अफगानिस्तान में सपोर्ट करने लगा। 1981 के शुरू में सोवियत यूनियन आहिस्ता आहिस्ता अपने फ्लाइंग यूनिट्स को मजीद बढ़ाता चला गया और उसके बाद उनके जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी सरहद के करीब भी पेट्रोलिंग करने लगे। शुरू में सोवियत यूनियन की जानिब से पाकिस्तान की जानिब रिकॉनेसेंस मिशन किए जाते थे, लेकिन बहुत जल्द पाकिस्तानी सरजमीन पर अफगान रिफ्यूजी कैंप पर अटैक किया गया। वो जगह मुजाहिदीन की रेस्ट और ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी और अफगान वार के लिए फाइटर्स भी इसी जगह पर रिक्रूट किए जाते थे। उन अटैक्स के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से फाइटर इक्विपमेंट मांगे, जिनमें नए एयरक्राफ्ट्स, सैम मिसाइल्स, रेडार्स और इसी तरह से ईसीएम और इसियट शामिल थे। एयरक्राफ्ट मांगने पर अमेरिका ने पाकिस्तान को F-5E टाइगर 2 और A-10 थंडरबोल्ट तैयारों की ऑफर की, लेकिन पाकिस्तान ने महसूस किया कि सोवियत थ्रेट को काउंटर करने के लिए ये लो टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट थे। पाकिस्तान के पास पहले ही फ्रेंच और चाइनीज टाइप एयरक्राफ्ट मौजूद थे, जिनमें F-6 इंटरसेप्टर्स और मिराज 3 और 5 तैयारे थे और अमेरिका की जानिब से ऑफर किए जाने वाले तैयारों से पाकिस्तानी एयरफोर्स की ताकत में खास और नुमाया इजाफा नहीं हो रहा था। 1981 के आखिर में हालात बहुत ज्यादा तब्दील हो गए। पाकिस्तानी मिलिट्री सर्विस अफगान मुजाहिदीन को मैनेज करने, ऑर्गेनाइज करने और सपोर्ट करने में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो चुकी थी। उसके बाद अमेरिका ने भी उस एफर्ट में शिद्दत के साथ शामिल होने का फैसला किया ताकि सोवियत यूनियन को नुकसान पहुंचाया जा सके। शुरू में अमेरिका ने मुजाहिदीन को आर्म्स और सपोर्ट की सप्लाई से मुस्तफीद किया, लेकिन जब सोवियत एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तानी सरहदों में दाखिल होना शुरू कर दिया तो उसके बाद पाकिस्तान अमेरिका को इस फैसले पर ले आया कि वो पाकिस्तान को F-16 तैयारे भी फराहम करे। यूं दिसंबर 1981 में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 40 F-16 जंगी तैयारे खरीदने पर एग्रीमेंट साइन हो गया। उन 40 तैयारों में 32 F-16A और 8 F-16B फाइटिंग फाल्कन तैयारे थे, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने ऑर्डर चेंज किया, जिसमें 28 F-16A और 12 F-16B तैयारे शामिल किए गए। दोस्तों, याद रहे कि F-16A सिंगल सीट तैयारे थे और F-16B
डबल सीट तैयारे थे। पाकिस्तान ने ऑर्डर में 4 F-16 सिंगल सीट कम करके 4 डबल सीट बढ़ा दिए थे, जो कि ये जाहिर करता है पाकिस्तानी एयरफोर्स मुस्तकबिल में इस तैयारे की तमाम ट्रेनिंग घर पर ही करना चाहती थी। नाज़रीन, अक्टूबर 1982 में 2 F-16A 4 F-16B तैयारे पाकिस्तान को डिलीवर होने के लिए रेडी थे, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी पायलट्स का F-16 तैयारे को उड़ाने और ऑपरेट करने की अपनी तमाम ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुका था। पाकिस्तानी पायलट्स ने अपनी ये ट्रेनिंग यूएस एयरफोर्स से 421 स्क्वाड्रन फाइटर से हासिल की थी, जो कि अमेरिकन एयरफोर्स की वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड स्क्वाड्रन है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, यही स्क्वाड्रन अब F-35 जंगी तैयारों को ऑपरेट कर रही है। पाकिस्तान को मिलने वाले ये नए तैयारे फ्लोरिडा मैकडिल एयरफोर्स बेस से उड़ाए गए और अटलांटिक ओशन से होते हुए एज़ोरस, स्पेन और फिर सऊदी अरब के ज़ोहरान एयरबेस पर पहुंचाए गए, जहां अमेरिकन पायलट्स ने ये तैयारे पाकिस्तानी पायलट्स के हवाले किए। दोस्तों, उस वक्त नए तैयारों का हुसूल अभी अंडरवे था, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी पहले से ही अफगान बॉर्डर पर अपनी पोजीशंस ऑर्गेनाइज करने में एंगेज थी, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक टास्क था, क्योंकि ये एक नाहमवार टेरेन थी जो कि यूनिट्स की मूवमेंट और सप्लाई में मसला पेश करती थी। पाकिस्तान को ऑब्जर्वेशन पोस्ट और रेडार स्टेशन के लिए प्रॉपर साइट्स का इंतखाब करना था कि जहां से आसानी से दुश्मन के एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट, ऑब्जर्व और एयर स्पेस को बेटर कंट्रोल किया जा सके, और इस चीज में नाहमवार टेरेन की वजह से कुछ टाइम लग गया। फाइनली पाकिस्तान ने 2 अर्ली वार्निंग रेडार स्टेशन लंडी कोतल और अरावली में पोस्ट कर दिए। इसके अलावा उन्होंने सवात और मिरान शाह में कुछ लो लेवल मोबाइल रेडार्स और मोबाइल ऑब्जर्वर यूनिट्स तैनात कर दी। इसके अलावा मचलक और कजाल में 2 रेडार्स नस्ब कर दिए कि तमाम रेडार्स और मोबाइल ऑब्जर्वर सिर्फ अफगानी और सोवियत एयरक्राफ्ट की मूवमेंट ही मेंशन नहीं कर रहे थे, साथ साथ PAF के स्मगली और पिशावर एयरबेस के इंटरसेप्टर्स को गाइड भी कर रहे थे। पिशावर एयरबेस इनिशियली 15 स्क्वाड्रन के F-6 तैयारों से लैस थी, जो कि 1979 से ही उधर डिप्लॉय थी। इन तैयारों ने सोवियत के अफगानिस्तान में आ जाने के बाद कॉम्बैट एयर पेट्रोल तो की थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स को अफगान और सोवियत एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट करने में काफी प्रॉब्लम्स का सामना था। इसके अलावा पाकिस्तानी रिपोर्ट्स के मुताबिक 1981 से 1986 तक पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स को इजाजत ही नहीं थी इंट्रूडर्स को एंगेज या उन पर फायर कर सकें। सिर्फ सोवियत यूनियन के दखल अंदाजी करने वाले तैयारों को सिर्फ पाकिस्तानी स्पेस से बाहर निकालना होता था। नाज़रीन, काफी दफा ऐसा हो चुका था, पाकिस्तान ने F-6 तैयारे सोवियत तैयारों के काफी करीब आ जाते थे, लेकिन पाकिस्तानी तैयारे उन पर फायर नहीं कर सकते थे। उसकी वजह यही थी कि पाकिस्तान सोवियत यूनियन को प्रवोक नहीं करना चाहता था। ताहम फिर भी 1984 में कई दफा पाकिस्तानी तैयारों ने सोवियत तैयारों को इस तरह से इंटरसेप्ट किया कि सोवियत तैयारों को बॉर्डर के नजदीक क्रैश लैंडिंग करना पड़ी। 1985 में सिचुएशन काफी ज्यादा तब्दील हो चुकी थी, क्योंकि अफगान वार अपनी पीक पर पहुंच चुकी थी। सोवियत यूनियन काफी ज्यादा ऑफेंसिव होता जा रहा था। अफगान और सोवियत यूनियन पकतिया सूबे में मुजाहमत करने वाले मुजाहिदीन को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। पकतिया सूबे में बड़े पैमाने पे ऑपरेशंस किए जा रहे थे और उन ऑपरेशंस में ज्यादातर टैक्टिकल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी वजह से मुजाहिदीन काफी ज्यादा दबाव में आ चुके थे। मुजाहिदीन अपनी पोजीशन और एक बेस खो चुके थे। हत्ता कि पाकिस्तान आर्मी ने भी एक स्मॉल यूनिट जो कि लो पाइप मैनपैड से लैस थी वो भी डिप्लॉय कर रखी थी, लेकिन ये छोटी यूनिट भी इस सिचुएशन में उनकी कोई मदद न कर पाई। पकतिया में उन ताजा तरीन कार्रवाइयों में पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी जख्मी हुए। पकतिया सूबे में सोवियत यूनियन का नुकसान भी कोई कम नहीं हुआ था। नवंबर के शुरू में मुजाहिदीन ने 2 दिन की लड़ाई में सोवियत यूनियन के 15 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए थे और 13 नवंबर को 4 हेलीकॉप्टर्स तबाह किए। उस बैटल को बैटल फॉर हेल कहा जाता है और ये लड़ाई सोवियत यूनियन काफी हद तक जीत चुका था, क्योंकि उसमें ज्यादातर रूस ने फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया था। मजीद ये कि सोवियत यूनियन पाक अफगान बॉर्डर के नजदीक मुजाहिदीन की बेस और पाकिस्तानी सिस्टम तबाह करने में काफी हद तक कामयाब हो चुका था, जिसके बाद सोवियत यूनियन ने पाकिस्तानी इलाके मिरान शाह, पिशावर और पारा चनार से मुल्हिका अटैक करने का सिलसिला शुरू कर दिया और पाकिस्तानी साइट्स पर मौजूद कैंप्स पर अटैक्स में इजाफा कर दिया। उस वक्त तक पाकिस्तानी एयरफोर्स पीस टाइम एयर एंगेजमेंट प्रोसीजर्स करती रही। हमारे तैयारे हमेशा पाकिस्तानी हुदूद में रहते थे और अगर दुश्मन का तैयारा पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुस आता तो उसे आइडेंटिफाई करने के बाद तो हमारे पायलट्स को इन तैयारों को एंगेज करने के लिए परमिशन लेना पड़ती थी।
इस तरह की रिक्वेस्ट चेन ऑफ कमांड के जरिए होती थी। चेन ऑफ कमांड से होते हुए पहले सेक्टर कमांड, फिर नॉर्दर्न एयर कमांड, फिर एयर स्टाफ के डिप्टी चीफ तक पहुंचती थी। लाजमी बात है कि इस प्रोसीजर में काफी कीमती टाइम जाया हो जाता था और इतनी देर में सोवियत तैयारों को एंगेज करना पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि इसमें तो सिर्फ चंद लम्हों का टाइम होता है। और इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तानी पायलट्स और ऑफिसर्स के लिए बड़ी मायूस कुन और प्रॉब्लमेटिक हो जाया करती थी, खास तौर पर तब कि जब सोवियत मुदाखलत पाकिस्तानी एयर स्पेस में बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुकूमत पर भी काफी अवामी दबाव आ चुका था। फाइनली सिचुएशन टू द पॉइंट वाली आ चुकी थी। पाकिस्तान एयरफोर्स को मजबूरन कामरा में मिराज तैयारे और स्मगली पिशावर में F-16 तैयारे डिप्लॉय करने पड़े। फरवरी 1986 में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट कुछ चेंज किए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने लोकल GCI स्टेशंस यानी ग्राउंड कंट्रोल इंटरसेप्शन स्टेशंस, जो कि एक या एक से ज्यादा रेडार्स या दूसरे ऑब्जर्वेशनल स्टेशन पर मुश्तमिल होता है, जिनका काम अपने तैयारों को टारगेट तैयारों के खिलाफ गाइड करना होता है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन GCI स्टेशंस और पायलट्स को दुश्मन को एंगेज करने में थोड़ी आजादी दे दी। कामरा में मिराज तैयारे के 15 और 18 स्क्वाड्रन मौजूद थे। इन यूनिट्स के सोवियत यूनियन के खिलाफ कितने ऑपरेशन किए गए ये आज तक क्लासिफाइड है। इन तैयारों ने अपना पहला गोल 1986 में स्कोर किया, जो कि रशिया का एक MiG-21 तैयारा था। इसी तरह दूसरा MiG तैयारा 10 मई को शूट डाउन किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने कभी ये क्लेम कंफर्म नहीं किया। उस वक्त के हालात के मुताबिक ये पॉसिबल है कि ये एंगेजमेंट्स हुई हों, लेकिन रूल ऑफ एंगेजमेंट्स और पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स उन एयरक्राफ्ट को कंफर्म करने के लिए रेडी नहीं थी जिनके मलबे अफगानिस्तान में गिरे हों। दोस्तों, ये मजमूई तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तानी F-16 जंगी तैयारों ने मजमूई तौर पर रूस के 10 तैयारे तबाह किए थे। उसके बाद पाकिस्तान रशिया के दरमियान दुश्मनी का आगाज हो गया था। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।